नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आपने देखा होगा कि किस तरह से हमने दिखाया बेगूसराय का चुनावी सर्वे। कहा जा रहा था, देश भर में चर्चा थी कि कन्हैया कुमार यहां से चुनाव लड़ रहे हैं, मुकाबला त्रिकोणीय हो गई है। लेकिन हमारे सर्वे में यही बात उभर कर सामने अभी तक आ रही है। अभी चुनाव में समय है 20 दिन का, लेकिन अभी जो फिलहाल तस्वीर उभर कर सामने आ रही है, उससे लगता है कि तनवीर हसन और गिरिराज के बीच सीधा मुकाबला है। कन्हैया कुमार कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। अब बताइए, कहा जा रहा था कन्हैया कुमार आपके लिए संकट बन गए हैं, लेकिन वो तो कन्हैया कुमार से ज़्यादा मजबूत आप ही दिख रहे हैं। आमने सामने की लड़ाई है, इसका कितना फायदा मिलेगा? ये तो आपने भ्रमण करके देखा होगा। इसका फायदा क्या है कि पूरे बिहार में लड़ाई एनडीए वर्सेस महागठबंधन के है। ये अस्वाभाविक बात यहाँ उठा रहे थे लोग। पिछले बार जो इलेक्शन हुआ था 14 में, वो भी यही लड़ाई थी। लास्ट वन मतलब थर्ड लास्ट का तिकोन बनाया था कम्युनिस्टों ने। उससे बेहतर स्थिति नहीं हुई है। इसलिए ये लड़ाई बिल्कुल महागठबंधन के और एनडीए के साथ की है। लेकिन ये तो ठीक है, आप आमने सामने की लड़ाई दिख रही है महागठबंधन एनडीए के बीच, लेकिन कन्हैया कुमार यानी सीपीआई के उम्मीदवार के खड़े हो जाने से हर बार आप चुक गए हैं। आप मानते हैं कि नहीं? देखिए, हम सीपीआई के कैंडिडेट के खड़ा होने से नहीं चुके हैं कि सीपीआई कमिटमेंट से भाग गई है। वो बीजेपी की सेकंड टीम बन करके काम कर रही है। लास्ट इलेक्शन में भी बीजेपी सीपीआई का एक हैंडसम वोट जो चिन्हित हो गया, वो शिफ्ट कर गया, रातों रात भाजपा के झोली में चला गया। वो कारण था मेरे हार का। सीपीआई लड़ के अपना वोट हासिल करके हमारा वोट लेके नहीं कभी हमको नुकसान किया है। यानी आपका कहना है कि सीपीआई अपरोक्ष रूप से बीजेपी की मदद कर रही है? एकदम साफ साफ ये दिख रहा है, ये लोग कह रहे हैं। तो कन्हैया कुमार क्या कर रहे हैं, ये बताइए। कन्हैया कुमार किस अभियान में लगे हैं? पहले तो उन्होंने चाहा कि हमको महागठबंधन का सीट मिल जाए। सीट मिलता है पिछले चुनाव के परफॉर्मेंस से। पिछले चुनाव का परफॉर्मेंस गठबंधन में सीट लेने का उनका नहीं था। तो जब सीट नहीं मिला तब उनका इंटेंशन क्या है, इरादा क्या है, तो आज बदलता रहता है। छन छन बोलते कुछ होंगे, करना कुछ चाहते होंगे। लेकिन आप नहीं मानते हैं कि अगर कन्हैया कुमार खड़े नहीं होते तो आपकी जीत बिल्कुल निश्चित थी? देखिए, जीत और हार तो जब तक चुनाव का चलता है प्रक्रिया, अंतिम तक आदमी को ये कहना मुश्किल होता है। लेकिन लड़ाई में अभी हम क्या स्थिति है कि जो वोट पिछले बार बीजेपी के साथ थे, उसके 3-4 बड़े बड़े समूह हमारे साथ चले आए हैं। गठबंधन का आकार बढ़ा है। पिछली बार तो सिर्फ कांग्रेस के साथ हमारा गठबंधन था। तो जो पॉलिटिकल रूप से जो एसोसिएशन हमारा बढ़ा है, गठबंधन बढ़ा है, तो सामाजिक समूह का गठबंधन भी बढ़ गया है। तो हमको जीत अपना देख रहे हैं सामने में। कन्हैया कुमार संधमारी नहीं कर पाएंगे माई समीकरण? नहीं, वो अल्टीमेटली नहीं कर पाएंगे। आपके समर्थक कह रहे हैं, लरवारा के अल्पसंख्यक, कि कन्हैया कुमार वोट खराब कर रहे हैं हमारा। हाँ, तो वो प्रयास तो ही कर रहे हैं, लेकिन जब उनको ये समझ है कि खराब कर रहे हैं तो खराब नहीं होंगे, वो साफ है। तो लेकिन जो हवा है मीडिया में कन्हैया कुमार का, उससे कितना डर लगता है तनवीर हसन को? देखिए, डर लगने की कोई बात नहीं है। मीडिया में तो कन्हैया कुमार का 6 महीना साल भर से हवा है। और उस समय से जब जेएनयू का विवाद हुआ और विवादित नेता के रूप में वो सामने आया, तो कोई डर भय की बात नहीं है। चुनावी समर में हम लोग हैं। चुनावी लड़ाई में हम लोग की लड़ाई उनसे नहीं है। हमारी लड़ाई एनडीए से है। इसलिए जितना वो लड़ाई लड़ चुके थे लास्ट इलेक्शन में, उसी तक पहुंचे रहेंगे, उससे ज़्यादा नहीं। बीजेपी के लोग उनको देशद्रोही कह रहे हैं, आप कितना सहमत हैं? हम किसी भी बीजेपी के सर्टिफिकेट से हम सहमत नहीं हैं। कोई भी देशद्रोही, बड़े हो गए, महात्मा गांधी को भी गालियां देते थे आरएसएस के लोग, लेकिन महात्मा गांधी ने किसी को देशद्रोही नहीं कहा था। अगर उन्होंने किसी को एक बार देशद्रोही कह दिया होता तो आज तक वो ठप्पा नहीं हटा होता। मैं देशद्रोही के किसी भी वक्तव्य को, चाहे वो किसी के खिलाफ इस्तेमाल हुआ हो, सहमत नहीं हूँ। बीजेपी का ये स्टैंड गलत है। लालू यादव कितना जेल में है अभी? कितना मुद्दा है चुनाव के लालू यादव? लालू यादव आज भी मुद्दा है। लालू यादव संस्था है। लालू यादव नेता नहीं, संस्था है। लालू यादव जेल में रह करके वो हमारे बीच हैं, उनके समर्थकों के बीच हैं। और ये लड़ाई उनके बिना हम लोग नहीं लड़ रहे हैं। ये बात समझ लीजिए कि फीलिंग के लेवल पर हम लोग के बीच है वो। तो आपका चुनावी मुद्दा क्या है, ये बताइए? मेरा चुनावी मुद्दा तो जो ये लोकसभा का चुनाव है, राष्ट्रीय स्तर पर चुनावी मुद्दा बनता है। इसका मुद्दा है कि पिछले 5 सालों का जो अनुभव है, अच्छे दिन नहीं आए अच्छे दिन आपने महसूस किया? ये भी तो सवाल किसी से पूछा होता गांव में। अच्छे दिन नहीं आए
तो क्यों नहीं आए, ये मुद्दा हमारा है। उन्होंने वादा किया था नौकरी रोजगार देने का, वो मिला, वो नहीं मिला, तो हमारा यही प्रश्न है कि क्यों नहीं मिला। संविधान पर हमले हो रहे हैं बार बार, संविधान में निहित शोषित वंचित के जो अधिकार हैं उस पर हमले हो रहे हैं। हम जब इस पर हमले हो रहे हैं तो वो हमारा मुद्दा है कि क्यों हमले हो रहे हैं। संविधान में जो सबकी रक्षा सुरक्षा है वो सबको सुरक्षित किया जाए, संविधान को बचाया जाए, लोकतंत्र को बचाया जाए। भाजपा से इसको खतरा बहुत है। आप सीपीआई से अपील करेंगे कि कन्हैया कुमार को बैठाएं ताकि लड़ाई आमने सामने की हो, मजेदार टक्कर हो? सीपीआई ही से नहीं, ऐसा कोई भी जो कैंडिडेट बीच में सिर्फ ईगो प्रश्न बना के चुनाव लड़ रहा होगा और अपने खुद मकसद से हट करके डेविएट कर गया होगा, उसे सबसे हम कहेंगे कि भाई ये लड़ाई बड़ी है, आपकी लड़ाई छोटी है, आप इस मामले को फिर से रिव्यू करो और विड्रॉ कर जाओ। कन्हैया कुमार से आप कहेंगे? कन्हैया कुमार से तो कन्हैया कुमार तो इसके हकदार ही हैं, क्योंकि वो जबरदस्ती लड़ रहे हैं। वो जो सीट पहले आखिर एक गठबंधन में आने का इच्छा व्यक्त किया था उन्होंने, सीट नहीं मिली परफॉर्मेंस के ला, तो उनको ये सोचना चाहिए कि परफॉर्मेंस नहीं था इसलिए सीट नहीं मिली। अब इसको इश्यू बना के आप सेंधमारी करना चाहते हो, सफल नहीं होंगे, इसलिए उस पर विचार करें। और क्या हम कर सकते। बीजेपी सर्जिकल स्ट्राइक को बड़ा मुद्दा बना रही है, राष्ट्रवाद को बड़ा मुद्दा बना रही है, क्या फर्क पड़ेगा इसका? देखिए, सर्जिकल मुद्दा या राष्ट्रवाद, यहाँ पर कोई भी राष्ट्र विरोधी नहीं है देश में, इसलिए राष्ट्रवाद का मुद्दा या राष्ट्रवाद का सिर्फ जो पेटेंट है वो बीजेपी का नहीं है। हर व्यक्ति वो इस देश में पैदा हुआ, इस देश की मिट्टी गिट्टी से खड़ा हुआ, वो देश का राष्ट्रवादी है और हम लोग सब राष्ट्रवादी हैं। इसलिए बीजेपी के ये पेटेंट में मत कीजिए। बीजेपी इन्हीं सब चीज़ों का दुरुपयोग कर करके आज स्थिति माइनस पर जा रही है। बीजेपी भी अभी भी राम मंदिर और 370 उसका मुद्दा है, सबसे बड़ा मुद्दा है। तो मुद्दा कहाँ उनका? राम मंदिर चुनाव में याद आता है उनको, 5 साल तो याद नहीं आया, सेटलमेंट का कोई रास्ता नहीं निकाला। तो ये चुनावी मुद्दा, राम उनके चुनाव के एजेंडा है। हमारे लिए राम एक श्रेष्ठ मनुष्य हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। हमारे लिए राम इस देश के इमाम हैं, हमारे लिए राम इस देश के लीडर हैं और उनके लिए सिर्फ एक वोट का एजेंडा है। चलिए, तो आपने सुन लिया तनवीर हसन को। इनका कहना है कि राम मंदिर काम नहीं आएगा और कन्हैया कुमार को सलाह दे रहे हैं कि भाई आप खेल मत बिगाड़िए, मुकाबला सीधे महागठबंधन एनडीए के बीच है, इसलिए आप मैदान छोड़ दीजिए और लड़ाई आमने सामने की होने दीजिए। आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगे, तनवीर हसन के दावे में दम दिखे, तो इस वीडियो को खूब शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।